शरण का मतलब स्थान। इनके चरणों में अपनी जगह बना लेना, इनके चरणों को पकड़ लेना, इनके चरणों में अपना स्थान बना लेना। बोलो सीताराम। देखो पीतल नगरी के पागलो, सही बात बता मैं, स्थान का बड़ा महत्व है। इसलिए महत्व है, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं था, अपने कुंडल भी दान में दे दिए, लेकिन इतना बड़ा दानी भी सम्मान नहीं पा पाया, क्योंकि उसका स्थान गलत था। वो कौरवों के साथ खड़ा था। और विभीषण जैसा विचित्र भाई नहीं होगा, लेकिन उसने सम्मान पा लिया, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के साथ खड़ा हुआ था। इसीलिए स्थान का बड़ा महत्व है। ये बहुत जरूरी है कि तुम कहां हो, राम वालों के साथ हो या हलीउल्लाह वालों के साथ हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बजरंगबली वालों के साथ हो या किसके साथ हो तुम कहीं के भी, पर हो किसके साथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तुम राम जी के साथ रहोगे तो तुम कुछ ना करते हुए भी सब कुछ पा जाओगे। अगर तुम अधर्म के साथ रहोगे तो तुम बहुत कुछ होते हुए भी एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए चौपाई बड़ी गूढ़ है, ये साधारण समझना नहीं है, बहुत गूढ़ चौपाई है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब 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 सुख लहे तुम्हारी शरणा। बालाजी की शरण में आने वाला सब सुख पाता है। तुम्हारी शरणा, पत्थर देखा, पत्थर, एक बार दो पत्थरों को लिया एक मूर्तिकार ने, मूर्ति बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर लेकर के आया। उसने हथौड़ा उठाया और पत्थर पर जैसे ही चलाया, पत्थर चिल्लाया, पत्थर चिल्लाया, बोला मत मारिए हुजूर, हमारा क्या है कसूर। मूर्तिकार बोला कुछ देर सह लीजिए, थोड़ा भगवान बनकर तो देख लीजिए, तुम सह जाओगे, भगवान बन जाओगे, जगत में पूजे जाओगे और पत्थर होकर के भी तुम परमात्मा कहलाओगे। लेकिन पत्थर था मुरादाबाद का, रोने लगा, बोला चाहे जो हो जाए, न हमको पूजना है, न भगवान बनना है, न हथौड़ा सहना है। मूर्तिकार ने पत्थर अलग कर दिया, दूसरा पत्थर लाए थे हमारे बागेश्वर धाम से, उस पत्थर पर हथौड़ी चलाई, वो पत्थर सहता रहा। जो बाहर पत्थर मुरादाबाद का पड़ा था वो हंसता रहा कि कहो मजा आ रहा है, हमको भी ये पीट रहा था, अपन ने तो ड्रामा दिखा के दूर हो गए। बागेश्वर वाला पत्थर बोला भैया अब चाहे जो हो जाए, हम तो कुछ बन करके ही मानेंगे। जगह जगह पत्थर पर हथौड़ी चलाई, पत्थर की एक सुंदर उस कारीगर ने मूर्ति बनाई, मूर्ति चमचमाई, और जैसे ही चमचमाई तो मूर्ति लेने वाला एक ग्राहक आया। अब वो रहे होंगे गुप्ता जी, ये मूर्ति लेने गए, मूर्ति बड़ी प्यारी, देखकर विस्मय भय, मूर्ति से बोले क्या अद्भुत, मूर्तिकार से बोले क्या अद्भुत मूर्ति बनाई, क्या कारीगरी छपाई, बताओ क्या है इसकी न्योछावर। मूर्तिकार ने कहा जो मान लीजिए श्रीमान सोई दे दीजिए आप। इन्होंने भी नोट निकाले, गिने, मूर्ति की न्योछावर दी, वह विग्रह मूर्ति को लाए। जैसे ही चलने लगे तो बाहर पड़ा पत्थर भी एक नजर और आए। बोले ये पत्थर भी दे दोगे क्या?
कारीगर बोला इसका क्या करोगे? बोले ये तो मूर्ति है, जब मंदिर में रखेंगे तो नारियल कहां फूटेगा। एक पत्थर की तो मूर्ति है, पर मूर्ति जब मंदिर में जाएगी तो नारियल कहां फूटेगा, किसके कपाड़ पे फूटेगा। वह कारीगर बोला ये बढ़िया रहा, ये फ्री में ले जाइए और जाकर के इसके सिर पर नारियल फेंकवाइए। गुप्ता जी मूर्ति लेकर आए, बड़े हर्षाए, थोड़ा मुस्कुराए, प्रभु के गीत गाए, मूर्ति को ब्राह्मणों द्वारा स्थापित करवाए और पत्थर को दरवाजे के बाहर जमवाए, जो मुरादाबाद का था। जो भी भक्त आए वो मूर्ति को पूजा जाए, पर बाहर मुरादाबाद के पड़े पत्थर पर दे पटाक। तो अंदर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, अरे मुरादाबाद के पत्थर, तू अगर उस दिन चोट सह लेता तो तू भी पूजा जाता, तेरी भी पूजा होती। तूने चोट नहीं सही तो हर पल तुझे चोट भी खानी पड़ रही और किसी काम का नहीं बचा। मेरे पागलों, स्थान का बहुत महत्व है। अगर तुम्हारा पत्थर मंदिर में रखा है तो वो पूजा जाएगा, अगर वो मंदिर के बाहर रखा है तो उसके सिर पर कुछ ना कुछ फोड़ा जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में अगर तुम संसार के रहोगे तो तुम नरक तो जाओगे, सो तो बात अलग है, तुम्हारा जीवन जीते जी नरक हो जाएगा। अगर तुम भगवान के रहोगे तो यहां भी सुख पाओगे, आगे भी सुख पाओगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा संकेत लिया इस चौपाई में, गूढ़ रहस्य छिपा दिया। क्या? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। क्या? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। मेरे पागलों, याद रखना, सुख भगवान हनुमान जी की शरण में ही, दूसरा कहीं सुख नहीं। पाया धन्नान प्रभु को पत्थर मान कर, पाया मीरान विष का अमर पान कर। पाया धन्नान प्रभु को पत्थर मान कर, पाया मीरान विष का अमर पान कर। पाया मीरान विष का अमर पान कर, पाया मीरान विष का अमर पान कर। उसी ये भगवान, मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, तुमको हम कहें ये भारत बड़ा अद्भुत देश है। यहां पत्थर से भी परमात्मा प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। यहां पत्थर से भी परमात्मा प्रकट कर देते हैं। प्रहलाद ने तो खम्भ में परमात्मा प्रकट कर दिए।